चलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लेकिन लिमिटेशंस पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक और पढ़ना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड हमने आपको बता रखा है कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग होता है, कौन सा लिगैंड वीक होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड हम लोगों ने उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। उसी सीरीज को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चलो देखिए क्या कहते हैं। द सीरीज obtain on arranging the strength of ligand is called spectrochemical series. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स आर इन increasing order of strength, increasing order of their strength, ठीक है। और फिर this is सिंपल सा आप कहिए, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये पूरी तरह से एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? लिगैंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और एक सीरीज मिल जाती है। उसी सीरीज को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। और हम लोगों को याद करने के लिए इसका एक ट्रिक भी है। ठीक है, उसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने आप जब आप क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप आपको पता लग जाता है कौन स्ट्रांग होते हैं, कौन वीक होते हैं, ये सब आपको पता लग जाता है। बट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, जैसे हम इसको याद करने का तरीका आपको बता दें तो वेरी सिंपल, आप इसका ट्रिक सीख लीजिए, ट्रिक से ही आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और ट्रिक में क्या बोला गया है जरा देखो। ट्रिक में आपसे पहले बोला गया है, एकदम हम लेफ्ट साइड से आते हैं, क्या एक बार सचिन क्लास से फरार। एक बार सचिन क्लास से फरार। एक बार सचिन क्लास से फरार। ये देखिए जरा, एक बार सचिन क्लास से फरार। ओ ऑक्जिनेट से प्यार।
ओ ऑक्जेलेट से प्यार, ओ ऑक्जेलेट से प्यार, ऑक्जेलेट से प्यार, ओ ऑक्जेलेट से प्यार। एक, ये कॉमा, बार कॉमा, सचिन कॉमा, क्लास कॉमा, से कॉमा, फरार कॉमा, ओ कॉमा और ऑक्जेलेट कॉमा। पहले फिर से बोलिए इस लाइन को, एक बार सचिन क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेट से प्यार, ठीक है, ओ ऑक्जेलेट से प्यार। पानी नाचते हुए अमोनिया, अब आगे बोलो, पानी नाचते हुए, पानी नाचते हुए, नाचते हुए एक साथ, पानी नाचते हुए, कॉमा लगाइएगा, पानी नाचते हुए, फिर से बोलो, पानी नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा, उड़ता अमोनिया, आप यहाँ पीरियड में लिख सकते हैं, पीरियड के साथ भी लिखा जा सकता है, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा, इन नॉर्थ कनाडा, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला, कोलंबो में मिला, कोलंबो में मिला। ये कुछ लिगेंड्स का अरेंजमेंट हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखो, फिर से बोलते हैं, एक बार सचिन क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेट से प्यार, पानी नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला। अब फिर से कॉमा लगाने का कॉन्सेप्ट डेवलप करो, क्या उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला, ये पूरा हो गया। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि हम इसको लिखेंगे एक बार में आपको याद है आई माइनस बी आर माइनस ब्रोमाइड आयन ना, सचिन एस सी एन माइनस, याद है, क्लास सी एल माइनस, से एस टू माइनस, फरार एफ माइनस, ओ एच माइनस, ऑक्जेलेट ओ एक्स टू माइनस, कोई मतलब नहीं है, ओ एक्स से समझ में आ जाता है, ये कॉमा। देखो चेक करो आप, एक बार सचिन क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेट से प्यार, ये हो गया कॉमा। पानी का मतलब H2O, नाचते हुए NCS माइनस, नाचते हुए NCS माइनस, उड़ता का मतलब हम लोग बनाए हैं EDTA 4 माइनस कह सकते हैं आप, EDTA 4 माइनस, अमोनिया दैट इज NH3 कॉमा, इन से EN इथाइलिन डाइमीन, याद है, नॉर्थ NO2 माइनस, और कनाडा से CN माइनस, और कोलंबो से CO, ठीक है। इस तरह से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपने बेसिस पे बनाइए, आप अपने तरीके से बनाइए, इसको हम लोगों ने सब लोगों ने सिखाया है या हम लोगों ने कुछ इसमें अपने से मॉडिफाई करके इस तरह से आपको सिखाने की कोशिश की जाती है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे आपको तैयार करना है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, ये I माइनस की स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा Br माइनस की, उससे ज्यादा HCN माइनस की, Cl माइनस की, S2 माइनस, ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ऐसे जा रहा है, कंटिन्यू होगा ऐसे, फिर यहां से कंटिन्यू होगा ऐसे, ये और दिस
decreasing or increasing order of strength of ligand which give spectrochemical series. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एक्सपेरिमेंटल डाटा जिसके बेसिस पे आपको ये बना के सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देख लेते हैं, क्या आपने कहा था कि ये सब जो कार्बन डोनर होते हैं, नाइट्रोजन डोनर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो याद रखिएगा, अमोनिया के करस्पॉन्ड होता है, हम और कुछ बातें बता दें, अमोनिया के करस्पॉन्ड होगा पिरिडीन, अमोनिया के करस्पॉन्ड होगा पिरिडीन, ठीक है। अमोनिया और पिरिडीन लगभग इक्वल चलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और इसी तरह से ईएन और डाइपिरिडीन, ईएन और डाइपिरिडीन, हाँ ठीक है, डाइपिरिडीन ये लगभग इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्या जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। अमोनिया थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड वो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, रन कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आप कंपेयर कर लीजिए। हमने आपको जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन किया था तो वहां पे हमने बताया था कि किस रेंज में कौन आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, किस रेंज में कौन आता है वीक लिगेंड, ठीक है। और अमोनिया को थोड़ा सा स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है। तो इसको एक बार बोल दीजिए, एक बार सचिन क्लास से फरार, ओ ऑब्जर्वेट से प्यार, पानी नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला, ठीक है। तो ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिए, आप क्या कहते हैं, आप अपने तरीके से इसको बनाइए तो आपको और तैयार होने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसकी कमियां कहाँ रह गई, किन बातों को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। चलो सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस, दैट इज कुछ पॉइंट्स को लेकर के ये क्लियर नहीं कर पाया, कुछ पॉइंट को लेकर के इसमें ड्रॉबैक्स निकल गए, उन्हीं को हम लोग लिमिटेशंस बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला लिमिटेशंस अगर आपको समझना है तो पहले लिमिटेशंस में आपने देखा होगा, चाहे टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल की बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात हो, जो स्प्लिटिंग का पैटर्न दिखाया गया वो सिर्फ डी ऑर्बिटल को कंसीडर किया गया, पी ऑर्बिटल कंसीडर नहीं किया गया। या मानिए एस ऑर्बिटल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, फिर भी उसको भी कंसीडर नहीं किया गया। तो वेरी सिंपल, दिस थ्योरी do not involve in splitting of this theory do not involve in splitting of s or p orbital, that is do not consider, that is या इस तरह से कह सकते हैं एस आर पी ऑर्बिटल, ठीक। only consider splitting of d orbital, only consider splitting of d orbital,
ठीक है, तो ये था, आप देख रहे होंगे डी ऑर्बिटल के ही स्प्लिटिंग वो समझाता है, यस और पी ऑर्बिटल के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं आ पाया। फिर दूसरे पॉइंट में उसने क्या कहा, दूसरे पॉइंट में देखा गया कि आगे हम आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग सिखाएंगे, तो पाई बॉन्ड आता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। इट डू नॉट गिव अबाउट पाई बॉन्ड in complexes. It do not give about pi bond formation in complexes. पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्सेस में, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। तीसरा अगर आपको देखना है तो तीसरा तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी निकल के आई थी कि ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जो लिगेंड्स हैं वो सब पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, और पॉइंट चार्ज का मतलब जैसे कोई एनायनिक लिगेंड है, निगेटिव चार्ज वाला है, तो निगेटिव चार्ज लिगेंड पे चार्ज ज्यादा है तो वो फील्ड ज्यादा क्रिएट कराएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा जब लिगेंड अप्रोच करेगा टुवर्ड्स सेंटर मेटल एटम, तो वो ज्यादा फील्ड क्रिएट कराएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा और उसके कारण स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। और जो लिगेंड जितना ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड माना जाता था, ठीक है। लेकिन सीएफटी में इस बात को जब देखा गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब अरेंजमेंट किया गया, तो देखा गया कि जो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड हैं वो वीक लिगेंड हैं, उनकी स्प्लिटिंग कम होती है देन द न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इस बात को जब सीएफटी के साइंटिस्टों से पूछा गया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या डू नॉट explain spectrochemical series, do not explain spectrochemical series properly. Do not explain spectrochemical series properly, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, हम इसको और ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो और हम इसको ओपन कर देते हैं, कैसे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे हम आपसे कह दें दो लिगेंड कंपेयर कर लें, जैसे OH माइनस और H2O, ठीक है। अगर हम CFT की बात करें, अकॉर्डिंग टू CFT बात करें तो जो ये एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड की स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। एनायनिक लिगेंड में क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा होगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा CFT के बेसिस पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू CFT OH माइनस स्प्लिटिंग इज ग्रेटर, OH माइनस की स्प्लिटिंग इज ग्रेटर, ठीक है, स्प्लिटिंग इज ग्रेटर एंड स्प्लिटिंग इज ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग इज ग्रेटर। और H2O की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज है नहीं, सिर्फ लोन पेयर होता है, इसको तो हम डाइपोल मानते हैं, याद आ रहा है, तो प्योरली नेगेटिव चार्ज होता नहीं है। तो इसमें इसके कारण जब ये अप्रोच करेगा तो इसके कारण जो फील्ड डेवलप होगी वो कम फील्ड डेवलप होगी, और कम फील्ड डेवलप होगी तो स्प्लिटिंग कम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू CFT ऐसी बात है, स्प्लिटिंग इज लेसर, ऐसा CFT के बेसिस पे होना चाहिए था। मतलब
अगर स्प्लिटिंग ग्रेटर है तो इसको क्या होना चाहिए, एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसके रिस्पेक्ट में, और इसको क्या होना चाहिए था, वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। बट according to spectrochemical series, आपको अभी हमने आपको बताया था O ना, OH माइनस आप देखेंगे तो OH माइनस वीक लिगेंड हो जाएगा और H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज OH माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड, और उसके रिस्पेक्ट में हमने ले लिया क्या, वाटर, तो वाटर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि CFT के अकॉर्डिंग OH माइनस को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए या स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, बट जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो OH माइनस कैसा था, वीकर था। CFT के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था बट हुआ वीकर। उसी तरह से वाटर को क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू दिस वीकर होना चाहिए था, ये वीकर होना चाहिए था, लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो ये क्या दिखा, स्ट्रॉन्गर दिखा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली। तो इस बात को, ये स्ट्रॉन्गर क्यों हो गया जबकि वीकर होना चाहिए था, सॉरी ये OH माइनस वीकर होना चाहिए था, ठीक है, वीकर क्यों हो गया, इस बात को ये समझा नहीं पाया। ये तो बोल रहा था ये स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट तो ये हमारा सही होता है, ये हमारी सही बातें हैं। तो इस बात को हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझा नहीं पाया, ठीक है, तो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये ऐसी बातें थी, ठीक है। जो नेगेटिव वाले हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान रहा था, जबकि ऐसा हुआ नहीं। चलो, तो हम लोग 5th पॉइंट देख लेते हैं, कहां पे हमारा CFT फेल कर गया, ठीक है। तो CFT फेल कर गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने में। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कलर्ड होते हैं लेकिन उसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता है, या किसी दूसरे कारणों से वो क्या हो जाते हैं, दूसरे कारणों से वो कलर्ड हो जाते हैं, जिसका रीजन ढूंढा गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो CFT से पूछा गया कि कुछ कंपाउंड कलर्ड क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिंपल सी हम बात क्या बोले, क्या CFT do not explain charge transfer spectra, charge transfer spectra क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। LMCT होता है, MLCT होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये सब बातें हम लोग कहीं मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे। एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन बातों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये फेल कर गया। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आती है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें लेकर के आएंगे, जैसे क्या कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, उसका रोल, उसका यूज क्या है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।